नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में मध्य प्रदेश बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे छतरपुर से, जहां पर गेहूं उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कलेक्टर पार्थ जायसवाल द्वारा किया गया। और आगे हम बात करेंगे ग्वालियर की, जहां 23 साल के युवा आशीष रघुवंशी ने यूपीएससी में 202 रैंक हासिल की है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने बिजावर अनुभाग के ग्राम अनगौर में कुंवरपुर तालाब एवं भरतोली गांव के आंगनबाड़ी केंद्र सहित गुलगंज में संचालित गेहूं उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया। वहीं गोदाम में खरीदी कर रखे गेहूं की जांच की गई और बिना छने गेहूं को बोरियों को देखते ही केंद्र प्रभारी को फटकार लगाई। साथ ही कलेक्टर द्वारा बोरियों में रखे गेहूं का वजन करवाया और बोरियों 50 किलो से कम वजन का गेहूं होने पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए। वहीं उपार्जन केंद्रों में समय पर बरदाना उपलब्ध नहीं कराए जाने पर नागरिक आपूर्ति निगम के डीएम पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही गेहूं उपार्जन केंद्रों पर गुणवत्तापूर्ण गेहूं खरीदने की बात कही। इस निरीक्षण के दौरान एसडीएम, तहसीलदार तथा जनपद पंचायत की सीईओ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। गुलगंज के उपार्जन केंद्र में हमने निरीक्षण किया है उपार्जन केंद्र की समिति को, और साथ ही साथ जो नागरिक आपूर्ति निगम वेयर हाउसिंग के कर्मचारी को निर्देशित किया है कि किसानों को बाकायदा उपार्जन का उनका सही मूल्य मिले, गेहूं में किसी प्रकार की इम्प्योरिटी ना हो और जल्द से जल्द किसानों को उपार्जित गेहूं है वेयर हाउसिंग तक पहुँचे ताकि किसानों को भुगतान समय सीमा में हो सके। आपके पास और कौन से निरीक्षण किए? इसके अलावा हम लोगों ने ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी का निरीक्षण किया है। एक हमने जल गंगा संवर्धन अभियान के तालाब के जीर्णोद्धार का काम अनगौर में देखा है। उसके अलावा जल जीवन मिशन के WTP का काम का निरीक्षण किया है। थैंक यू सर। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। ग्वालियर के 23 साल के युवा आशीष रघुवंशी ने यूपीएससी में 202 रैंक हासिल की है। आशीष के पिता ग्वालियर में एसपी ऑफिस में एएसआई के पद पर पदस्थ है। आशीष को 202 रैंक मिली है। आशीष के मुताबिक वह छोटे जरूर हैं, लेकिन उसके पास सपने हमेशा से ही बड़े रहे हैं। उसने पहले से ही सोच रखा था कि उसे यूपीएससी क्रैक करना है और कर लिया। खास बात यह है कि आशीष ने इसे पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया है। उसने इस सफलता के लिए जी जान से मेहनत की है, जिसके बाद आज उसे सफलता मिली। आशीष की सफलता को देखते हुए उसके पिता नरेश रघुवंशी भी बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि उनके जीवन का सबसे बड़ा दिन है जब आशीष ने ये रैंक हासिल की है। वहीं आशीष रघुवंशी के पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करने पर ग्वालियर पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने शुभकामनाएं दी। उन्होंने मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। धर्मवीर सिंह ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि पुलिस परिवार का बेटा पुलिस अधिकारी बना है। उनके पिता उनके ऑफिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, लेकिन आशीष रघुवंशी ने पहले ही प्रयास में कड़ी मेहनत और लगन से यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर ऑल इंडिया रैंक 202 प्राप्त की है। उन्होंने आशीष के उज्जवल भविष्य की कामना की। नाम आशीष रघुवंशी है। मेरी यूपीएससी जो सिविल सेवा परीक्षा है उसमें 202 रैंक आई है, जिसका आज रिजल्ट आया है। किस तरह आपने मेहनत की है, क्या पढ़ाई आप किस तरह क्या? मेरा यही था, जो यूपीएससी का सिलेबस है, PYQs है, जो बेसिक बुक्स है, तो उन्हीं को पढ़ना, उन्हीं को बार बार पढ़ना और लगातार पढ़ते रहना, क्योंकि एग्ज़ाम ही काफ़ी 1 साल का तो एग्ज़ाम है, उससे पहले भी तुम्हें 1-1.5 साल मेहनत करनी होती है अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को। सबको बैलेंस बना के पढ़ते रहना होगा, बस वही है। अपने माता पिता को क्या कहना चाहिए? हाँ, काफ़ी योगदान रहा। मतलब मेरे पापा पुलिस में हैं, तो उससे भी मेरे को काफ़ी इंस्पिरेशन मिली, और मतलब उनका जो प्रेयर्स होती हैं वो भी काम आती हैं अपनी मेहनत के बाद, तो काफ़ी मतलब योगदान रहा। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पहले प्रभारी प्राचार्य पद से हटाया गया, फिर कुछ दिनों बाद फिर बनाया। मामला बलदेवगढ़ विकासखंड की शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा कई कार्य अपनी मनमर्जी से किए जाते हैं। मामला विकासखंड बलदेवगढ़ के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या का, जहां पर प्रभारी प्राचार्य सरोज बिहारी लाल अहिरवार इनके द्वारा पदीय दायित्वों का दुरुपयोग एवं क्षेत्रवासियों से निरंतर प्राप्त शिकायतों के कारण जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 26 सितंबर 2023 को तत्काल प्रभाव से आदेश जारी कर प्रशासनिक सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सरोज बिहारी लाल अहिरवार उच्च माध्यमिक शिक्षक के स्थान पर संस्था में ही पदस्थ बृजकिशोर तिवारी उच्च माध्यमिक शिक्षक को वित्तीय प्रभार तथा प्रभारी प्राचार्य के पदीय दायित्वों के निर्वहन हेतु अधिकृत किया गया था।
इसके बाद फिर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 8 नवंबर 2023 को आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल को पत्र लिखा, जिसमें सरोज बिहारी लाल अहिरवार प्रभारी प्राचार्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलदेवगढ़ द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं के कारण अनुशासनिक कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा गया। जिस कार्यालय द्वारा प्रभारी प्राचार्य सरोज बिहारी लाल अहिरवार के विरुद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव भेजा गया, उसी कार्यालय द्वारा पुनः दिनांक 3 अक्टूबर 2024 को आदेश जारी कर वरिष्ठता का हवाला देते हुए बृजकिशोर तिवारी के स्थान पर सरोज बिहारी लाल अहिरवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या बलदेवगढ़ के प्रभारी प्राचार्य के पदीय दायित्वों के निर्वहन हेतु अधिकृत किया गया, जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का प्रस्ताव भेजा गया, उसी को पुरस्कृत किया गया। अब जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने इसका ठीकरा वरिष्ठ कार्यालय पर थोप दिया। आइए जानते इस विषय में जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ IL इठिया का क्या कुछ कहना था। आपने सरोज बिहारी अहिरवार बलदेवगढ़ प्रभारी प्राचार्य बनाना शासन ने किस आदेश के तहत आपने बनाया, जबकि आपने उनकी वित्तीय अनियमितताओं में अनुशंसा की थी DPI को? जी, वहाँ पर जैसे जो व्यक्ति प्रभार में था उनके द्वारा अपने कार्य करने पर प्रभारी प्राचार्य के पद पर कार्य करने में असमर्थता का आवेदन पत्र दिया था और चूँकि वहाँ कुछ वाद विवाद भी हो गया था, जिसके कारण से वरिष्ठता के क्रम में श्री सरोज बिहारी अहिरवार के लिए प्रभार संस्था का प्रभार सौंपा गया है। उनकी जगह कोई और नहीं था क्या, जबकि आपने उनकी अनुशंसा की थी वित्तीय अनियमितता में? अब अनियमितता में यदि वहाँ से कोई कार्रवाई की जाती है तो वरिष्ठ कार्यालय की उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जो वरिष्ठ कार्यालय करेगा। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।